तारा चमकता, जैसे सुबह एक तारा निकलता है ऐसा तारा चमकता है। उसमें चमक बहुत है, रोशनी बहुत रहती है, बड़ा तेज रोशनी का होता है और उसमें सफ़ेद रोशनी रहती है। तो जब वो चमकेगा तो गगन में उसी के देखने पर, दृष्टि ठहरने पर गगन में तरह तरह की दुनिया सुनाई देने लगती है। वो यही से ये उसका परिचय है। तो सूरत को रोक करके थोड़ा सा मन को उसके साथ लगा करके सामने तो दिखाई देगा। अब आंख से तो देखेगा उसको और कान से सुनेगा। अब दोनों काम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में साधक का समझ में नहीं आए या मन न लगे, दृष्टि न ठहरे, तो भजन करे। तो भजन में धुनी सुनाई जब देने लगती है और जब भजन में उसमें रत होता तो दिखाई देने लगता, क्योंकि धुनी में प्रकाश है और प्रकाश में धुन आ रही है। वो एक दूसरे से अलग नहीं है। शब्द से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मालूम होगा। अब वो दिखाई दिया और बस आकाश में, गगन में और दुनिया आने लगी। तरह तरह के बाजे बजने लगे, एक तरह के नहीं, बड़े विद्वत आनंदित बाजे बजते हैं। इन्हीं जब सुनने लगो तो इतना शरीर पुलकायमान होता है, गदगद हो जाता है उनके सुनने से, उनके सुनने। तो ये जब हो रहा है तभी तो जो महात्माओं ने पाया तभी तो बताते। तो इसमें गृहस्थ आश्रम में बैठे सुनते तो हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग पूरे बैठे हुए, अरे कुछ पहले के हैं, कुछ बीत के हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, फिर करते हैं, फिर करते हैं, वो होता है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कुछ चलते हैं, कुछ नहीं आते। सब तरह के लोग, ये तो सत्संग है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अब ये है कि तुम थोड़ा मन को, इसलिए रोज लोग कहते हैं मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों चीज़ों को थोड़ा सा जब जब भजन के वक्त, ध्यान के वक्त में कही जाए तो उसको थोड़ा सा रोक कर तो मालूम हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा वहाँ चला गया। तो जब मालूम हो जाएगा वहाँ गया तो वहाँ से लिया कि भाई थोड़ा ये काम कर लो, इसके साथ थाम के रोक करके। थामने का मतलब रोकना, कि वही रोके ना उसको, और सूरत का साथ दे दे। मन बुद्धि चित्त सूरत का साथ दे, और सूरत जब ये साथ देगा तो दृष्टि उसकी एकाग्र हो जाएगी और उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। बांक के द्वार धसे बैठो, बांक तेरे कोटि जाय कर लेना। एक तो मिलोनी में जब शुरू में साधक साधना करता है तो मिलोनी में, यानी मतलब है गंदगी में सफेद और श्याम आता है, लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो तो सैदल का, वो तो श्याम सुंदरी है। वो सैदल कमल में उनकी बैठक है। बैठक का मतलब उनका महल है, बहुत ही अति सुंदर उनका महल है, उस पर विराजमान है। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब वो मतलब यह है कि वर्णन किया कि भाई उनका महल ऐसा है, इस तरह का, या उनका दिवालय ऐसा है जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक प्रमाण दिया साधक को बताने के लिए कि उसमें इस तरह का है और ऐसी ज्योत जल रही है। तो ज्योत खाली नहीं, उनमें तो रूप है, उनका स्वरूप है, उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक, बाकायदा रूप है। लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 10 इंद्रियां नहीं है और ये पांचों तत्व उसमें नहीं है। उसमें तो मन बुद्धि चित्त और शब्द स्पर्श रूप का, इसका वो शरीर है उनका। अच्छा, वो भी पर्दे में बैठे हुए हैं, पर्दा तो उनके ऊपर भी है, क्योंकि जब नीचे आए हैं तो ये कपड़ा सबको पहनना, तो ऊपर त्रिकुटी में जो कपड़ा पहना वो तो उन्होंने भी पहना, वो भी पहन के बैठे हुए। वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसका कपड़ा पहन के बैठे। और जब यहाँ आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ सैदल कमल में, जलजीत में बगैर इसके रचना नहीं हो सकती।
तो यहाँ बैठ गए। तो श्याम सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, उनका मतलब है वो सभी जिस्म है, जिस्म है। लेकिन ये है कि वो ज्योति की तरह से, उसका प्रभाव दूसरा नहीं है। कहते हैं ज्योति चल रही है दूसरा, लेकिन रूप है उनका। कहते हैं जब इसको तज कर, इसके परे, इनका रूप है, इनका मतलब जब वो प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कर देते हैं तो रास्ता हो जाता है, तो सुरते इसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज की जब इधर से सूरत उधर निकली, तब वो उधर मैदान में खड़ी हुई। बहुत बड़ा चौक है, मैदान का वो चौक का चौक जैसे होता है कि आंगन का चौक, मैदान मतलब ये। कहते वहाँ खड़ी हुई तो उस मैदान में उन्होंने उस पार जा करके सब देखा, सब। तो ऊंचा स्थान है, यानी स्वाभाविक बात है कि ऊपर जाइए तो नीचे छोटा होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। तो जितने ऊपर जाइए उतने यहाँ नीचे सब सिकुड़ जाएगा। अब वहाँ सैदल कमल के लिए अमेरिका, चीन, जापान, ये सारा का सारा जो भी खंड है वो मतलब बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, ऐसे सामने में, इधर उधर नहीं, बिल्कुल छोटे से दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे देखिए। तो वहाँ से तो कोई दूर है नहीं, लेकिन आपके लिए दूर, इस शरीर के लिए दूर हो गया। और वो लिंग शरीर और वो सूक्ष्म शरीर के लिए दूर नहीं है, वो तो सामने ही है, वो तो बिल्कुल ऐसा है। यहाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, यह इसलिए कहते हैं कि मूल की रचना, कोई रचना बड़ी नहीं है, वहाँ के लिए तो कुछ भी रचना नहीं। अब यहाँ के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ी चीज, इसके लिए ये बात है इसलिए। तो कहते हैं कि भाई तुम उसको जब निकलोगे बाहर तो उधर में रास्ते फिर मिलेंगे ऊपर जाने के, बड़े बड़े पहाड़। ये सारे संसार के पहाड़ एक तरफ रख दिए जाए तो वहाँ के ढीले की बराबर, जैसे इतना ढीला होता है ऐसा, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, बहुत विशाल विशाल पहाड़। यानी उनको देख करके तो आदमी चक्रित होता है, ऐसे ऐसे पहाड़। तो रूखे सूखे नहीं है, बड़े रस भरे, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़। यानी उनकी सुंदरता अति ज्यादा, वो सहजल कमल से ज्यादा सुंदर था। तो कहते हैं कि वो उस पर सुरते जा नहीं पाती, फंस जाती। वहाँ की सुंदरता में, वहाँ के दृश्यों में, वहाँ जो होते हैं उनमें आनंद है, तो वो बस आनंद लेने लगती तो वे रुक जाती, उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती उधर जाने के लिए। इसलिए वो ब्रह्म नहीं मिल पाता। अब ब्रह्म का जो भेद जाने तो ऊपर नीचे, ऊपर चढ़ा के ले जाए, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए, फिर नीचे उतरिए, फिर टेढ़े जाइए, फिर इधर से जाइए, तब जाकर उन घाटियों में होकर के, तब मतलब ये जिस पर वो लंकपति रहते हैं, तब उनका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे बिना विधि के कोई जा नहीं, कि उस रास्ते में जाए, जानता ही नहीं। जब वो जानेगा नहीं तो क्या जाएगा उस रास्ते पर। तो इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि उन रास्तों को जिसने देखा हो वो ले जाए। बहुत रुकावटें इन्हीं देखने की, वैसे रुकावट नहीं कि तुमको कोई मारेगा पीटेगा ये, लेकिन इतनी रुकावटें हैं कि आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते। एक दफे उसके देखने से, आनंद लेने से गुरु को भी झटकार देते हो, इसको देख लेने दीजिए, ऐसा होता है। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। वैसे तो यही सही, आपको मतलब यह है कि भगा दिया जाएगा। जब आँख खुलती है और स्वर्ग वैकुंठ जब नजर आते हैं तो इसी में इतनी पूर्णा होती है कि आगे न जाए, यही रहे इतना। और फिर वो माया बैठी है, इलोर पैदा कर देगी, तो उधर तो गिराने का कोई साधन नहीं है, लेकिन यहाँ गिर जाएगा फट से, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ जड़ माया में, इसमें फंसता है। तो गुरु की हर जगह बचाने की जरूरत है। नहीं साधक अपने आप और रिद्धि सिद्धि पा करके और रख सकता है, वो तो अलौकिक धन है। वो तो महात्मा ही महापुरुष होते हैं जो साधकों के इतने अथाह धन को हजम कर लेते, उबलने नहीं देते। नहीं तो जो कहे वही हो जाए, जो भी कहे वही होता है।
अब वो साधकों का सब अपने हाथ में लिया कि किसी को शराब दे दे, किसी को कुछ कर दे, किसी को कुछ कर दे, तो सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, उसे पता नहीं होने देते। चीज तो उसके पास है लेकिन उसको नहीं मालूम होती कि हमारे पास कुछ है। साधक ही रहेगा, अपने को प्रेमी रहेगा और चलता रहेगा, देखता रहेगा।